स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एक नियामक निकाय है। 2. यह भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन हेतु सर्वोच्च निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एक वैधानिक या नियामक निकाय नहीं है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ICMR सरकार द्वारा वित्त पोषित एक संगठन है जो भारत में बायोमेडिकल अनुसंधान का संचालन, समन्वय और प्रचार करता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए चिकित्सा नवाचारों को उत्पादों और प्रक्रियाओं में भी परिवर्तित करता है। यह भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए सर्वोच्च निकाय है, इसलिए कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। ऑपरेशन ग्रीन जो प्रायः समाचारों में रहता है का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए. कृषि उपज की कीमतों को स्थिर करने और किसानों की आय बढ़ाने की एक योजना। बी. शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की एक सरकारी पहल। सी. यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। डी. यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन ग्रीन योजना वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत आरंभ की गई एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसका उद्देश्य शीघ्र खराब होने वाली फसलों की कीमतों को स्थिर करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। यह योजना ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति से प्रेरित है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं? 1. सऊदी अरब, 2. कतर, 3. कुवैत, 4. ईरान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खाड़ी सहयोग परिषद वर्ष 1981 में स्थापित एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसमें 6 अरब राज्य शामिल हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। GCC की स्थापना क्षेत्रीय तनावों, विशेष रूप से ईरानी क्रांति और इराक-ईरान युद्ध की प्रतिक्रिया में की गई थी। इसका उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र में एकता को बढ़ावा देना और साझा चुनौतियों का समाधान करना है। GCC भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक और निवेश साझेदार है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से महत्वपूर्ण निवेश शामिल है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जमा बीमा और ऋण गारंटी नियम भारत में बैंकों के लिए जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है। 2. DICGC पूर्णतः भारतीय बैंक संघ के स्वामित्व एवं प्रशासन में है। 3. वर्तमान में एक जमाकर्ता को प्रति खाता अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्राप्त होता है, जिसे जमा बीमा के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संसद द्वारा जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 के पारित होने के बाद जमा बीमा निगम और भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के विलय के बाद वर्ष 1978 में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अस्तित्व में आया। यह भारत में बैंकों के लिए जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्तमान में एक जमाकर्ता प्रति खाता अधिकतम 5 लाख रुपए के बीमा कवर का हकदार है, जिसे जमा बीमा के रूप में जाना जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कैसिनी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से शनि और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। 2. शनि ग्रह के 7 प्रमुख वलय हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कैसिनी शनि और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूजेंस यान के साथ राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा प्रक्षेपित किया गया, अतः कथन 1 सही नहीं है। शनि में 7 मुख्य वलय हैं जिन्हें उनकी खोज के क्रम में नाम दिया गया है DCBAFGE।
जो बाहर की ओर बढ़ने पर धुंधले होते जाते हैं और मुख्य रूप से बर्फीले हिमकंदुक अथवा स्नो बॉल से बने होते हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया? ए झांसी, बी अवध, सी मैसूर, डी सतारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अवध। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया है। वहीं अंत में डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने के विचार का सहारा लिया और 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया गया। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड डलहौजी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए जिस साधन का सहारा लिया वह था राज्य विलय का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, जैसा कि सदियों से इस देश में परंपरा चलती आ रही थी। वहीं इसके बजाय अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के एकाधिकार को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त न होगी तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की? ए बड़ौदा के गायकवाड़ से, बी नागपुर के भोसले से, सी ग्वालियर के सिंधिया से, डी इंदौर के होलकर से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इंदौर के होलकर से। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को पता चला कि युद्ध के जरिए प्रसार की नीति बहुत महंगी पड़ रही है तथा उनका मुनाफा कम हो रहा था, इसके साथ ही कंपनी के डायरेक्टरों तथा ब्रिटिश राजनेताओं ने आगे प्रसार रोक देने, फिजूल खर्च बंद करने और भारत में ब्रिटेन की उपलब्धियों को सुरक्षित करने का फैसला किया। वहीं इसलिए वेलेस्ली को भारत से वापस बुला लिया गया और कंपनी ने 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होलकर के साथ शांति स्थापित करके उनके राज्य का एक बड़ा भाग वापस कर दिया। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प, रंग और रसायन तथा परिधान प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ए ग्रेटर नोएडा, बी मुंबई, सी जयपुर, डी गांधीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ग्रेटर नोएडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह प्रदर्शनी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प, रंग उद्योग, रसायन और वस्त्र उद्योग के नवाचारों को प्रदर्शित करना था। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए आयोजित की गई थी ताकि वे अपनी तकनीकी क्षमताओं और उत्पादों को प्रदर्शित कर सके। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ए 15वां, बी 17वां, सी 16वां, डी 18वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 17वां। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने 13 फरवरी 2025 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। यह दिवस महान लोबिस ऑडिटोरियम NSSTA ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में मनाया गया। इसका विषय सांख्यिकी उत्कृष्टता के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना, क्षमता विकास और सहयोग के 17 वर्ष था। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी उदयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उदयपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर के जल प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के उपायों पर विचार करना था। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए बेंगलुरु, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।